लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो मैंने बोला कि फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म, आवाज जा रही, फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू log ऑफ x बेस a कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। इतना सभी लोगों ने कर लिया होगा। और हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी पढ़ के आए हैं। अच्छा, तो इसकी डोमेन क्या होगी? बोलो भाई विजय, इस लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन क्या होगी? जल्दी बोलो विजय। x। एक्स बोल रहा है। 0 टू इंफिनिटी, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, लेकिन होगी क्या? जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज होती थी। और एक्सपोनेंशियल की रेंज तो पता ही है, 0 टू इंफिनिटी, कल ही पढ़ाया था। तो लॉगरिथमिक की डोमेन होगी 0 टू इंफिनिटी, और इसकी रेंज क्या होगी? बोलो विजय। विजय आया नहीं क्या तुम्हारे 0 पास? to infinity। हाँ? रियल नंबर। क्यों? पता ही चल गया होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है। और इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि पहले वाले फंक्शन की डोमेन दूसरे की रेंज में, और पहले वाले की रेंज दूसरे की डोमेन में कन्वर्ट हो जाती। क्यों कन्वर्ट हो जाती? क्योंकि आपस में एक्स और वाई की वैल्यू इंटरचेंज कर लेते हैं। जो उसके लिए एक्स की वैल्यू होती है वो उसके इनवर्स के लिए वाई की वैल्यू होती है, इस वजह से। तो डोमेन और रेंज समझ में आ गया? लिख डालो बच्चे। डोमेन 0 टू इंफिनिटी, रेंज रियल नंबर। अच्छा, तो फिर लॉगरिथमिक बनता कैसे है भाई? कैसे बना? ये बना तो एक्सपोनेंशियल से, वहीं से लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि 10⁻² होता है 100। तो log ऑफ 100 बेस 10 होता है 2। पूरी ईमानदारी समझे भाई, इसी से तो बना। यानी कि बेस वही रहता है जो एक्सपोनेंशियल में होता है, बेस दोनों का सेम रहता है। अच्छा भाई, बात तो सही है, बेस वही रहता है। मतलब जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था तो बोला था ए को हम लोग बेस बोलते हैं, और फिर साफ साफ लिखाया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम कब बोलेंगे? जब बेस क्या हो? पॉजिटिव हो, और बेस क्या हो? 1 ना हो। मतलब ये है कि जैसे हमने पढ़ रखा है कि log ऑफ a बेस a की वैल्यू 1 होती है, और हमसे कोई पूछ ले कि log 1 बेस 1 क्या होगा, तो आप तो बोल दोगे 1। नहीं, ये रॉन्ग मैथ्स है। क्यों? क्योंकि बेस 1 तो हो ही नहीं सकता है। जैसे और कोई पूछ ले कि log ऑफ -2 बेस -2, तुम तो खट से बोल दोगे 1 कि log a बेस है 1। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका बेस तो वही, बेस तो पॉजिटिव ही रहेगा, और बेस 1 भी नहीं हो सकता भाई। जब हम एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो क्या बेस चेंज होता है क्या? नहीं, बेस तो वही रहता है। बात भी सही है।
तो अगर कोई ऐसा लिख रहा है आर्या कि log ऑफ -2 बेस -2, तो उसके बारे में क्या बोलूं, गलत लिख रहा है कि सही लिख रहा है वो? बोलो भाई। या कोई लिख रहा है कि log 1 बेस 1 इक्वल टू 1, वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है वो? अरे ये तो बोलो। सही। हाँ, जब तुम ही गलत हो तो तुम्हें तो सही लगेगा ही। हम गवाही भी किससे दिला रहे हैं भाई, ये भी मेरी भी प्रॉब्लम है। गलत है लड़की। log -2 बेस -2 1, ये गलत मैथ्स है। क्योंकि बेस बेस तो वही रहता है ना जो एक्सपोनेंशियल में था। और बेस पढ़ते नहीं हो तुम पगले हो। और बेस के बारे में क्या बोला गया था कि बेस निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होना चाहिए। और बेस 1 नहीं होना, बेस कितना है यहाँ पर -2, निगेटिव हो गया, हो ही नहीं सकता है। ये एक वैलिड लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, ये वैलिड लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन ही नहीं, याद रखिए। अच्छा, क्योंकि बेस हमारा लॉगरिथमिक बनता किससे बनता है? एक्सपोनेंशियल से। और एक्सपोनेंशियल में तो साफ साफ बोला गया था कि ए पॉजिटिव होना चाहिए और ए निगेटिव, ए पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। याद करो, कल ही तो पढ़ाया था पगले हो तुमको। आज तुम खा के बैठी हो बिल्कुल। बोलो अपनी माता जी से एक रोटी ज्यादा बनाया करें, नहीं तो मैं कॉन्सेप्ट खा जाती हूँ। बहुत खाती हो तुम भाई, खाने से इसका पेट ही नहीं भरता है। भैया मैथ कॉन्सेप्ट ना खाओ, धकाधक बिल्कुल खा जाती हो तुम। नाश्ते में ये क्या करती है, नाश्ते में ये अगर 2 मिनट नाश्ता लेट हो गया, 2 कॉन्सेप्ट खट से खा लिए इसने। एक खाओ भैया कम से कम, 2 ना खाओ। ये टाइम से नाश्ता ही खाओ, कॉन्सेप्ट क्यों खाओ किसी के। चलो देखो, तो लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू log ऑफ x बेस a, डोमेन होगी 0 to इंफिनिटी। अब डोमेन का मतलब क्या? x की वैल्यू, x का मतलब यहां पे जो पड़ा होगा ये x है। डोमेन का मतलब क्या बच्चे? x की वैल्यू, यानी कि x हमारा कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके इनफाइनाइट तक होना चाहिए। इवन 0 पे ओपन इंटरवल पड़ा है, 0 भी नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वो तो दो तरीके से गलत था। x की वैल्यू भी उसने -2 डाली थी। हाँ, तो डोमेन का मतलब x की वैल्यू, और बेस तो वही है। अब कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं ना बोलूं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में था। और बेस ने अपने आप के बारे में बता ही दिया था कि मैं तभी एक्सपोनेंशियल बोला जाऊंगा जब बेस पॉजिटिव हो और बेस 1 ना हो। ये 2 बातें इसके साथ जुड़ी थी, बेस के साथ। तो कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन वो वैलिड है, मतलब राइट लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा है कि नहीं लिखा है, ये कैसे पता चलेगा? ध्यान देना भाई, तभी सिखा पाऊंगा। जब वो ये 3 की तीनों बातें माने, बेस जो जो हो वो पॉजिटिव हो, बेस 1 ना हो, और जो भी यहां पर आए x, वो भी ग्रेटर, वो भी 0 टू इंफिनिटी। 0 टू इंफिनिटी का मतलब ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो आपने क्या लिखा? फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू log ऑफ x बेस a कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, डोमेन 0 टू इंफिनिटी, रेंज रियल नंबर, रेंज का मतलब y की वैल्यू, डोमेन का मतलब x की वैल्यू। अब ये ऐसा फंक्शन है जिसके बारे में हमारे पास, जिसके बारे में मेरे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। अदरवाइज मैं क्या करता था,
पहले ग्राफ प्लॉट करता था, फिर मैं डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी देखता था। ये इसकी डोमेन तो हमें ऑलरेडी पता है, रेंज तो ऑलरेडी पता है। हाँ, पहली बात तो देखें कि कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन राइट है या रॉन्ग है, ये कैसे पहचानेंगे? जब वो इन तीन की तीनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली फॉलो करे। कौन कौन सी तीन कंडीशन? कि जो भी x की जगह पे आएगा, जो भी इस पोजीशन पे आएगा, वही तो x होगा, और x की वैल्यू डोमेन 0 टू इंफिनिटी का मतलब ग्रेटर देन 0। x निगेटिव हो ही नहीं सकता है, बेस निगेटिव हो ही नहीं सकता है, बेस 1 भी होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं डिफाइंड। लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड कब होगा? डिफाइंड का मतलब वैलिड कब है? जब वो तीन की तीनों कंडीशन को फॉलो करे। तो एक नोट करके लिखेंगे, फंक्शन y इक्वल टू log of x base a defined if x ग्रेटर देन 0। मतलब जो भी यहां पे डाला जाए वो पॉजिटिव होना चाहिए। एंड, और कॉलम में ही लिखना, कोई रो में नहीं लिखेगा। जैसे मैं कॉलम में लिख रहा हूं वैसे देखना। एंड ए पॉजिटिव होना चाहिए, बेस यहां पे भी कोई निगेटिव नहीं डाल सकता, और बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। कोई भी गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन वो वैलिड होगा, वो लॉगरिथमिक फंक्शन ही होगा जब x ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो, और a नॉट इक्वल टू 1 हो। अच्छा भाई, नोट करके लिख लिया बच्चे? अब ये मैंने कॉलम में क्यों लिखाया, उसका एक कारण है। कारण क्या है? बहुत अच्छा कारण है, देखिए। y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस से डिफाइंड कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। और जो डोमेन की डिफिनीशन होती है, डोमेन की डिफिनीशन क्या है? कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, देन ईच वैल्यू ऑफ x एट विच y इज डिफाइंड। y का मतलब खुद फंक्शन, फंक्शन इज डिफाइंड, वही तो y है। डोमेन की डिफिनीशन, इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, लिखाया होगा। देन ईच वैल्यू ऑफ x एट विच y इज डिफाइंड, y का मतलब फंक्शन। यही डोमेन की डिफिनेशन होती है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन कब डिफाइंड हुआ? जब x पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो, a नॉट इक्वल टू 1 हो। एंड का मीनिंग क्या बोला था? इंटरसेक्शन। तीन की तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड करनी चाहिए। अब कोई भी फंक्शन डिफाइंड कहां होता है? अपनी डोमेन में। तो फॉर डोमेन, नहीं समझा क्या? फॉर डोमेन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब भी हमसे लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन पूछेगा, तो जो भी x की जगह पे आएगा उसको ग्रेटर देन 0 पुटअप करेंगे। जो बेस की जगह पे आएगा उसको ग्रेटर देन 0 पुटअप करेंगे। बेस की जगह पर जो भी आएगा उसको 1 भी नहीं होना चाहिए। फिर इन तीनों से x की वैल्यू निकालेंगे, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन। जैसे मैंने लिखा था वैसे ही आप लिख। तो लॉगरिथमिक फंक्शन इन तीन कंडीशन को क्यों फॉलो करेगा? कारण है
क्योंकि इसकी डोमेन क्या होगी, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज थी और उसकी रेंज 0 टू इंफिनिटी होती है। किसी की डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स 0 टू इंफिनिटी होगा। एक्स 0 टू इंफिनिटी होने का मतलब एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब यहां पे आप जो भी डालोगे निगेटिव नहीं डाल सकते हो। निगेटिव डालोगे तो बोलता है फिर मेरी जिम्मेदारी खत्म, मैं लॉग ही नहीं हूं, जो करना है करो। अच्छा, बेस वही है जो एक्सपोनेंशियल में था, बेस तो इंटरचेंज होता नहीं है। जैसे मान लो कोई चीनी है ना, अब कोई चीनी को मिर्ची में भी डाल दे तब भी वो हल्की सी मिठास तो देगा ही, क्योंकि उसका नेचर है भाई। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो बनता तो उसी से है ना भाई। जैसे मान लो मैं बात करता हूं खीर की, खीर बनाई गई, खीर में तो चीनी डालते हैं, तो चीनी डाल दी आपने, कोई बोलता है कि यार ये तो कड़वा लग रहा है, तो फिर उसको कोरोना हो गया है। क्यों? क्योंकि कोरोना में ये स्वाद समझ में नहीं आता है। या बोले कि मैं तो मीठा लग ही नहीं रहा है, तो समझ जाओ कोरोना है। तो कुछ वैसे ही गेम यहाँ पे चल रहा है। बना किससे था? बना तो एक्सपोनेंशियल से ही है। खीर में चीनी डालते ही, शुगर डालते ही डाली भी गई, ऑब्वियस है उसका स्वाद जो होगा वो मीठा ही होगा। हाँ चलिए, तो यही कहानी इसकी। बेस ए था, बना किससे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। और बेस ने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ने खुद बोला था कि मैं एक्सपोनेंशियल तभी माना जाऊंगा जब मेरी वैल्यू पॉजिटिव होगी और 1 ना हो। वहां पे एक्सप्लेन किया गया था। लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए तीन तीन कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए, तब तो वो डिफाइंड होगा। डिफाइंड का मतलब तब रियल आएगा। और कोई भी फंक्शन डिफाइंड कहां होता है? अपनी डोमेन में। तो जब भी हमसे कोई लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन पूछेगा तो जो भी एक्स की जगह पे आएगा, फिर देखो इनइक्वालिटी लगना शुरू हो जाएगी बच्चे। इसीलिए बोलता हूं इनइक्वालिटी पढ़ते रहो। एक्स ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1, ये डोमेन के लिए करना पड़ेगा। चलिए ग्राफ तो इसका थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं। ओके, जैसे अब मान लो हमसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया, लिखो बच्चे, फाइंड आउट, फाइंड आउट डोमेन ऑफ फंक्शन y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 11 इंटू x माइनस 9 बेस 3 माइनस x। अब बेस भी वो x का फंक्शन दे देगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो हमें वही करना पड़ेगा। x हमने क्या पढ़ा है? y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस से हमें कोई मतलब ही नहीं। x की जगह पे कौन आया? ये आया। इतना कुछ भी आए तो इसकी इसकी डोमेन के लिए क्या बोलता है? अंदर वाली वैल्यू, पहले डोमेन के लिए नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड कब होता है? जब जो भी x की जगह पे आएगा, x प्लस 11, x माइनस 9 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 को सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हमें सॉल्व करना आता भी है, साइन टेक्निक मेथड लगेगा, नंबर लाइन पे जाएंगे। बोला ना भाई, फिर से वही बैक देर पड़ेगा, आज ही पड़ गया। हर एक फैक्टर को 0 पुट अप करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी -11 और 9, 9 से बड़ी वैल्यू 10, दो के दोनों पॉजिटिव तो रिजल्टेंट भी पॉजिटिव। अल्टरनेट क्या? निगेटिव पॉजिटिव। किसके लिए सॉल्व कर रहा था? दिस यूनियन दिस। तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव तो होनी ही चाहिए। तो इसको सॉल्व करने पर हमें डोमेन का मतलब सिर्फ एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो यहां पे एक्स तो कई जगह है, तो सॉल्व करना है एक्स के लिए, पता ही। तो
x बिलोंग्स टू कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू -11, -11 पे ओपन, क्योंकि उसने इक्वल तो डाला नहीं, यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। जब मैंने x ग्रेटर देन 0 को सॉल्व किया तो x की ये वैल्यू आ गई। फिर दूसरा केस क्या बोला गया था, a ग्रेटर देन 0, a की जगह पे कौन आया, 3 माइनस एक्स। इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। x को सॉल्व करो, 3 को उधर ले जाओ, ग्रेटर देन -3 हो गया। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, x लेस देन 3 हो गया। मतलब x बिलोंग्स टू कितना, माइनस इन्फिनिटी टू 3। तीसरी बात रह गई, a नॉट इक्वल टू 1, a की जगह पे कौन है, 3 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1। x को उधर ले जाओ, 1 को इधर लाओ, 3 माइनस 1 नॉट इक्वल टू x, यानी कि x नॉट इक्वल टू 2, x 2 नहीं हो सकता। जल्दी करो बच्चे। पूछ लिया हमसे किसी ने कि चल इसकी डोमेन बता भाई, कोई प्यार से तो पूछेगा नहीं, डांट के ही पूछेगा। जल्दी करें आप। तो देखो भाई, लॉगर्थ बोला था, बहुत बड़ा नोट है ये। लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड का मतलब वैलिड कब होगा, रियल कब आएगा। तो उसके लिए डोमेन ने तो पहले ही बोल दिया कि 0 टू इन्फिनिटी रहेगी। डोमेन का मतलब x की वैल्यू। अब x की वैल्यू का मतलब जो भी यहां पे आएगा, 0 टू इन्फिनिटी का मतलब ग्रेटर देन 0, तो यहां पर जो भी वैल्यू पड़ेगी वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। बेस वही है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में था, तो पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तब तो गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एडमिट किया जाएगा, माना जाएगा। अदरवाइज वो लॉगरिथमिक नहीं है, जो करना है करते रहो, मरो जियो को जो करना है मर भाई, वो लॉगरिथमिक नहीं है, मतलब ही नहीं। अच्छा, अब डिफाइंड कब होता है कोई फंक्शन, अपनी डोमेन में। तो फॉर डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ये तो कॉन्सेप्ट बनते हैं ऐसे। फिर उसने हमसे क्वेश्चन किया, फाइंड आउट द डोमेन ऑफ फंक्शन y इक्वल टू log ऑफ x प्लस 11 इंटू x माइनस 9 विद बेस 3 माइनस एक्स। बहुत आसान है, वो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड कब होता है, जब x पॉजिटिव, a पॉजिटिव और a 1 ना हो। ऐसा क्यों बोला था, वो भी एक्सप्लेन किया गया था। जो भी x की जगह पे आएगा उसको ग्रेटर देन 0, क्या लगेगा, साइन टेक्निक मेथड, स्मॉल x की वैल्यू निकाल, a बेस 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, सॉल्व किया, माइनस इन्फिनिटी टू 3 आ गया। a नॉट इक्वल टू 1, a का मीनिंग बेस 3 माइनस एक्स, x नॉट इक्वल टू 2, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। जो वैल्यू आएगी x की वही इस फंक्शन की डोमेन होगी। अच्छा भाई, तो जरा ये तो सिर्फ जो तीसरा पॉइंट है, ये तो सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि x 2 नहीं हो सकता। ठीक है, 2 अगर आएगा तो हटा दूंगा, कोई इशू नहीं। अब मैं, ये तो बड़े बड़े इंटरवल है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो बताओ भाई अमृता, तुम ना ही बताओ, तुम बेटा बाजा बजाती हो भाई, तुम किससे पूछें, विजय तू बता भाई ना, सूरज तुम बताओ भैया, सूरज तुम भी मत बताओ, ओमकार तुम बताओ, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, जल्दी बोल भैया। माइनस इन्फिनिटी टू 3 माइनस 3। कितना, फिर से बोल बच्चे। माइनस इन्फिनिटी टू 3। माइनस इंफिनिटी टू 3, चल बे डफर कहेंगे। नेक्स्ट वन किसी को मन है अपने आप से बताने में,
दिव्या तुम बताओ। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 11। सही, सुधर जा भाई तू। देख, इंटरसेक्शन इंटरवल में कैसे लेते हैं ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूं नंबर लाइन के थ्रू। इंटरसेक्शन का मीनिंग कॉमन, जो दोनों में कॉमन पोर्शन होगा वही इंटरसेक्शन होता है। अच्छा, तो बोला था एक को नंबर लाइन के ऊपर दिखाओ, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 11, आर आर का मतलब या फिर 9 टू इंफिनिटी। ओके, एक को नंबर लाइन के ऊपर दिखाया, दूसरे को नंबर लाइन के बिलो दिखाओ। माइनस इंफिनिटी टू 3, 3 यहां कहीं होगा नंबर लाइन के नीचे। समझा कि नहीं भाई ओमकार बाबू? दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन पोर्शन कितना है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 11 ओनली। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 11। समझ पाए क्या? इस इंटरवल में कहीं पे 2 है क्या ओमकार? नहीं। हाँ, तो यही डोमेन हो गई, होता तो हटा देता, यही आंसर है। अब चाहे तो आप खुद ही देख लो, माइनस 11 से छोटी वैल्यू, माइनस 11 से बड़ी वैल्यू इसकी डोमेन में नहीं है। इवन माइनस 11 भी नहीं है। डाल के देखो x इक्वल टू माइनस 11। जैसे ही मैं x इक्वल टू माइनस 11 डालूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। अब लॉग के अंदर वाली वैल्यू जीरो हो सकती है क्या? नहीं, उसकी डोमेन अलाउ नहीं करती। क्यों? डोमेन क्या बोलती है, जीरो टू इंफिनिटी, जीरो पे ओपन इंटरवल, जीरो भी नहीं हो सकती उसकी वैल्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई रे? चलो अच्छा, 2 डाल के देखो, 2 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। क्यों? कारण वही है। 4 डाल के देख लें, पहले 2 डाल के देखते हैं ताकि डर ना लगे तुम्हें। तो 2 प्लस 11 13 हो गया, 2 माइनस 9 कितना हो गया बच्चे, माइनस का 7 हो गया। तो इनका रिजल्टेंट निगेटिव हो गया, अंदर वाली वैल्यू निगेटिव हो गई। अलाउ नहीं करता लॉग कि अंदर वाली वैल्यू उसकी निगेटिव हो जाए ड्यू टू डोमेन। बोलना भाई। अच्छा, और कुछ डाल के देख लो, 91 9 10 डाल के देखते हैं, डोमेन में है ही नहीं तो कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 10 डाल के देख, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मैं दिखाता हूं, कहीं ना कहीं जरूर फेल हो जाएगा। होता तो डोमेन में होता। x इक्वल टू 10, तो ये 21 इंटू 1, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। ओके, x की वैल्यू 10 डाली, बेस देखो 3 माइनस 10 कितना हो गया, माइनस 7, यहां फेल हो गया। बेस निगेटिव हो सकता है क्या? नेवर। अब जरा माइनस 11 से छोटी वैल्यू डाल के देखो, माइनस 12 सेटिस्फाई करेगी, चेक कर। वो उन तीन की तीनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली फॉलो करेगी कि x, जो भी x की जगह पर आए वो पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस 1 भी, बेस हमारा बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। तो लॉगरिथमिक बोल सकते हो, तब तो वो वैलिड है लॉगरिथमिक, तब तो लॉग माना जाएगा। चलिए देखते हैं x इक्वल टू माइनस 12 क्यों, क्योंकि विद इन द डोमेन है, सेटिस्फाई करेगा। देखो बच्चे, माइनस 12 और प्लस 11 तो माइनस बनाएगा, माइनस 12 इंटू माइनस 11 तो माइनस का 21 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, पास हो गया। x की वैल्यू माइनस 12 डिनोमिनेटर में डालो, 3 माइनस माइनस 12 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 15 हो गया, ये भी पॉजिटिव है, जीरो भी नहीं, 1 भी नहीं। अब ये इसलिए x इक्वल टू माइनस 12 डोमेन में है। टेक्निक समझ में आई क्या? कि लॉगरिथमिक फंक्शन एक्चुअली में है कौन सी बला? ये आप तो सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ते थे कि log m इंटू एन log m प्लस log n होता है, वो थोड़ी log है। log m की पावर n n log m होता है, log m अपान n log m माइनस log, वो तो प्रॉपर्टी है उसकी। log एक्चुअली में क्या है? ये इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्यों है? प्रॉपर एक्सप्लेन किया है।
अच्छा, अब फिर मैंने इनवर्स के बारे में 4 5 6 पॉइंट मेंशन कराए थे, क्योंकि इनवर्स अभी तक तो हमने पढ़ा ही नहीं। वो 5 6 पॉइंट वहां पे लिखाए थे, तो वहां से हमें लॉग की डोमेन पता चल गई, लॉग की रेंज पता चल गई। फिर देखा कि यार बेस तो वही रहता है, बेस तो चेंज होता नहीं है, तो इसको देखा कि वैलिड कब होगा, डिफाइंड कब होगा, रियल कब आएगा, रियली में लॉगरिथमिक है कि नहीं है, ये पहचान करें। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो लॉगरिथमिक कब होगा? पहली बात तो डोमेन ने ही बताया कि डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू, तो जो भी यहां पड़ा होगा वो तो 0 टू इन्फिनिटी होगा, और इवन 0 पे ओपन इंटरवल। ओपन 0 टू इन्फिनिटी का मतलब ग्रेटर देन 0 ही बोलते हैं, पता ही होगा। बेस चेंज होता नहीं है, जो एक्सपोनेंशियल में रहता है वही लॉगरिथमिक में होता है। तो बेस की वो दोनों बातें माननी ही पड़ेंगी, तभी गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, उसकी सारी बातें मानेगा। लॉगरिथमिक नहीं है तो फिर वो मतलब ही नहीं है। जैसे स्टेच्यू देखते हो कि नहीं, जैसे स्टेच्यू मान लो सचिन की स्टेच्यू कई जगह बने, अब उसको बैठ दो, बोलो कि चल यार तुम्हें 6 गेंदों में 3 रन बनाने हैं, 3 क्या हो, 0 रन भी नहीं बना पाएगा, 1 रन भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि है ही नहीं है वो क्या है, वो सचिन है ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हें छलावा लग रहा है, उसका जैसा चेहरा लग रहा है बस। तो लॉगरिथमिक होना और लॉगरिथमिक जैसा दिखना, ये डिफरेंस क्रिएट करता है उसके डोमेन। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? जब तक डोमेन में है तभी तक वो वैलिड है, तभी वो लॉगरिथमिक है। जैसे मैंने कई बार बोला कि कोई हमसे बोले कि यार सर आप बगैर खाना खाए पानी पिए कितने दिन तक जिंदा रहोगे, मैं बोलूंगा 24 घंटे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो फिर कोई मुझको एक काम करे कि मुझको 1 घंटे के लिए चलो सर पानी में आपको लेके चलते हैं, तो मैं तुरंत मर जाऊंगा भाई, क्योंकि ये मेरे डोमेन के बाहर की चीजें होंगी। ये तो मैंने बोला था कि जब मैं पृथ्वी के ऊपर रहूंगा तब जिंदा रहूंगा भाई। डोमेन कितनी इंपॉर्टेंस रखती है समझिएगा भाई। वो वैलिड कब है लॉगरिथमिक फंक्शन? जब वो इन 3 कंडीशन को साइमल्टेनियसली फॉलो करेगा, होल्ड करेगा। तो शायद आप समझ गए होंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉगरिथमिक डोमेन के लिए क्या करना है, जो भी एक्स की जगह पे आएगा उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। जो भी बेस को रिप्लेस करेगा, कुछ भी बेस की जगह डाल सकता है, उसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। जो बेस है वो 1 भी नहीं हो सकता। क्यों? सब पता है। चलिए अच्छी बात। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे डोमेन पूछ ली, फाइंड आउट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। क्या करना है, जो भी एक्स की जगह पे आएगा, कल मैं मान लो बीमार हो गया है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, अब मरी गया मान लो तुम, तो मेरी जगह कोई दूसरा टीचर आएगा, तो ऐसा थोड़ी कि मेरी जगह कोई दूसरा टीचर आएगा तो आपको इंग्लिश पढ़ाएगा, वो मैथ्स ही पढ़ाएगा। मुझे कोई रिप्लेस कर सकता है तो कौन? सिर्फ एक मैथ्स का टीचर ही, तुम्हारे भी आप पे। वैसे ही गेम है कुछ यहाँ पे, याद रखिए, इतनी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो जो भी एक्स की जगह पर आएगा, यहाँ पे तो एक्स होता है, हमने तो इतना ही पढ़ा कि y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए, तो लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसके बारे में पता है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डोमेन बोलती है। डोमेन क्यों बोलती है? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है, और इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू इंटरचेंज होती है, देखे ही था हम लोग। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज होगी वही लॉगरिथमिक की डोमेन होगी। शायद आप लोग समझ गए होंगे भाई। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। लड़कियों कुछ पूछना है? सिद्धि, निकिता, प्रतीक्षा,
आज नम्रता तो लगता है नहीं आई। आर्या, दिव्या और अमृता, 7 लड़कियां हैं मेरे पास। बोलो बच्चों, कोई पॉइंट अगर दोबारा डिस्कस करने लायक लगे तो बता देता हूँ। वॉइस तुम भी पूछ सकते हो भाई, तुम भी अपने ही बच्चे हो, ऐसा थोड़ी कि तुम किसी दूसरे से पढ़ते हो। बस तुम में से एक दो बहुत भोदा है कसम से, उनके विचारों में गलती नहीं है, वो क्या करें। अब ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते, सब पढ़े तो ये तो ऑनलाइन पढ़े हैं भाई बेचारे, 2 ढाई 3 महीने मान लो पढ़े हैं ऑफलाइन। इतना भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 2 ढाई महीने तो पढ़े ही। जैसे आप पढ़े हो वैसे ये पढ़े, कुछ लोग इम्प्रूव किए हैं, कुछ लोग इम्प्रूव